दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो आप में से ज़्यादातर लोगों का जवाब चीन होगा। लेकिन आज के टाइम पर यह जवाब बिल्कुल गलत है, क्योंकि यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार अब इंडिया वर्ल्ड की सबसे अधिक पॉपुलेटेड कंट्री बन चुका है। Based on the latest United Nations estimates and projections of global population, which were launched last year in July, India is projected to overtake China as the world's most populous country during the current month, April of 2023. India has become the world's most populous country. India will overtake China. A country on the cusp of becoming the world's most populous. India has become the According world's to most UN populous estimates, country, India on overtaking Friday China. overtook That's China. भारत की आबादी करीब 1 अरब 43 करोड़ के करीब है। भारत की आबादी दुनिया की कुल आबादी का 18.3% है। इस लिस्ट में चीन दूसरे स्थान पर है, जहां दुनिया की सबसे अधिक आबादी रहती है। चीन की कुल जनसंख्या करीब 1 अरब 42 करोड़ से ज़्यादा है, जो कि दुनिया की कुल आबादी का करीब 17.5% है। दुनिया की तीसरी सबसे अधिक आबादी वाला देश अमेरिका है, जहां 32 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। ये आबादी दुनिया की कुल जनसंख्या का 4.3% है। साल के मध्य तक भारत की आबादी करीब 142 करोड़ 86 लाख पहुंचने की उम्मीद है, जो कि चीन की आबादी से 29 लाख ज़्यादा होगी। साल 2011 के बाद भारत में जनगणना नहीं हुई है, इसलिए इस वक्त भारत की जनसंख्या क्या है, इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन साल 2020 में नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन ने जनसंख्या के अनुमानों पर एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि साल 2011 और साल 2036 के बीच 25 सालों में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ 10 लाख से बढ़कर 152 करोड़ 20 लाख हो जाएगी। इसका नतीजा ये होगा कि जनसंख्या का घनत्व 368 से बढ़कर 463 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बढ़ती जनसंख्या देश के सामने और भी बहुत सारी चुनौतियाँ लेकर आ जाती है, जैसे बढ़ती आबादी के साथ ही देश के संसाधनों पर भी दबाव बढ़ जाता है। लिहाजा नीति निर्माण को लेकर चुनौतियां बढ़ेंगी। बढ़ती जनसंख्या की वजह से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती है। भारत की बुजुर्ग होती आबादी कुल आबादी का महज 7% है। बुजुर्ग आबादी के लिए स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। आने वाले वक्त में इंडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी इतनी बड़ी आबादी के लिए अनाज को जुटा पाने की समस्या। 1798 में एक अर्थशास्त्री थॉमस मैल्थस ने कहा कि जनसंख्या जिस रफ्तार से बढ़ती है उस रफ्तार से अनाज का उत्पादन नहीं होता, इसलिए दुनिया में आबादी के अनुपात से खाना हमेशा कम रहेगा। 1960 के मुकाबले आज बढ़ती आबादी का दबाव पहले से कहीं अधिक है और खेती के लिए उपयुक्त ज़मीन और संसाधनों की भी कमी है। ऐसे में हमारे सामने अनाज के उत्पादन बढ़ाने की चुनौती पहले से कहीं अधिक है। यूएन डेटा के अनुसार दुनिया की आबादी मध्य 2023 तक 8.045 अरब तक पहुंच जाएगी। अफ्रीका में भी बढ़ती आबादी का यह चलन देखा जा सकता है। इससे दुनिया के दूसरे सबसे बड़े महाद्वीप में जनसंख्या 2100 तक 1.4 से 3.9 अरब निवासियों के बीच तेज़ी से बढ़ने की संभावना है। पिछली दशक में यूरोप के अधिकतर देशों सहित 10 मिलियन से अधिक आबादी वाले 8 देशों की आबादी कम हुई है। अपनी उम्र दराज जनसंख्या के कारण जापान की भी जनसंख्या लगातार कम होती जा रही है। 2011 से 2021 तक 3 मिलियन से अधिक निवासियों को खो दिया है। वहीं यूएन के अनुसार पूरी दुनिया की आबादी की अनुमानित वृद्धि 10.4 अरब की ऊंचाई पर जाने के बाद 2090 के दशक में कम होने की उम्मीद है। दोस्तों, ये तो साफ है कि आबादी बढ़ने के नुकसान ज़्यादा हैं, लेकिन इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि इससे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था तेज़ी से ग्रो कर सकती है, क्योंकि भारत की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा युवाओं का है। ऐसे में देश के आर्थिक स्वास्थ्य के लिए ये अच्छी खबर हो सकती है। वर्किंग पॉपुलेशन से कोई भी देश अपनी इकोनॉमी को सुधार सकता है। देश को आर्थिक तौर पर आगे ले जाने में युवाओं की काफ़ी अहम भूमिका है। इससे देश की जनसंख्या बढ़ने से भारत को सबसे बड़ा फ़ायदा हो सकता है। हालांकि जानकारों का कहना है कि इतना ही काफ़ी नहीं है। चीन को आर्थिक तौर पर पीछे छोड़ना काफ़ी चुनौती भरा है। भारत में बात सिर्फ आबादी की नहीं बल्कि बुनियादी ढांचों की है, शिक्षा और स्वास्थ्य की है। सिर्फ जनसंख्या बढ़ना ही काफ़ी नहीं है, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को भी चुनौती होगी। किसी भी बड़े बिजनेस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर ज़रूरी होते हैं। भारत अब दुनिया भर के निवेशकों के लिए एक बड़े बाजार की तरह है।
यही वजह है कि दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियां भारत में निवेश करना चाहती हैं। आबादी ज़्यादा होगी तो उसे हर चीज़ की ज़रूरत होगी। उसे पहनने के लिए कपड़े, स्मार्टफोन, गैजेट, कंप्यूटर और बाकी चीज़ों की ज़रूरत होगी, जिसकी आपूर्ति ये बड़ी कंपनियां करेंगी और उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड करोड़ों लोगों के बीच होगी। यानी दुनिया के सबसे बड़े बाज़ार भारत में हर बड़ी कंपनी अपना प्रोडक्शन करना चाहेगी। भारत लगातार कोशिश करता आया है कि उसे यूएनएससी में एक परमानेंट मेंबर का पद मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। अब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश का टैग मिलने से भारत का दावा यूएन में मजबूत हो सकता है। अगर भारत को स्थायी सदस्यता मिल जाती है तो ये वैश्विक स्तर पर बड़ी जीत होगी। भारत की आज़ादी के बाद जब 1951 में जनगणना की गई तो भारत की कुल आबादी महज 36 करोड़ थी। इसके बाद जनसंख्या तेज़ी से बढ़ने लगी और आज 2023 में भारत की आबादी 142 करोड़ से ज़्यादा हो गई। आज से करीब 72 साल पहले किसी ने भी ये अंदाज़ा नहीं लगाया कि भारत की आबादी में 106 करोड़ की बढ़ोतरी हो जाएगी। अनुमान लगाया गया है कि आने वाले वक्त में ये जनसंख्या विस्फोट जारी रहेगा। सन 2100 तक चीन की आबादी कम होकर महज 76 करोड़ रह जाएगी, जबकि तब भी भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश होगा। दोस्तों, वैसे आपको क्या लगता है, भारत की जनसंख्या बढ़ने से आगे और क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।